गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब पढ़ना हुआ आसान। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी हुई है अपने टेलीग्राम चैनल की। आप उस लिंक को ओपन करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको इस वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। साथ ही साथ और भी पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाएंगी। तो बात करते हैं अगर हम आज के वीडियो की, तो आज का जो हमारा वीडियो है वो है पॉलिटी से रिलेटेड, जिसमें हम बात करेंगे भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेद के बारे में। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, भारत का प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित है? तो आपका ये क्वेश्चन MPPCS यानी मध्य प्रदेश PCS प्री का क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए आर्टिकल 48A, ऑप्शन बी 51A, ऑप्शन सी 56 या ऑप्शन डी आर्टिकल 21। तो जो इसका आंसर आपका बनेगा वो है, बता दूंगा आंसर ही बताने जा रहा हूँ, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 310, ऑप्शन बी अनुच्छेद 311, ऑप्शन सी अनुच्छेद 312, ऑप्शन डी अनुच्छेद 315। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप हमें बताइएगा। उससे पहले हम आपको बता दें, जो आपका आर्टिकल 310 है वो संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि के बारे में हमको बताता है। तो जो इसका आंसर आपका बनेगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित हैं? ऑप्शन आपके सामने हैं। ए 256 से 263, बी 352 से 356, सी 250 से 280 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? ये जो आपका क्वेश्चन है ये भी आपका वंस अगेन, जैसा मैंने आपको पहले बताया था, वो वाला क्वेश्चन भी आपका MPPCS का था, ये वाला क्वेश्चन भी आपका MPPCS यानी मध्य प्रदेश PCS का क्वेश्चन है। ऑप्शन इसके क्या है? 50A, 51A, 49A या अनुच्छेद 52A। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक राज्य मातृभाषा का प्रसार एवं अनुदेश प्राथमिक शिक्षा में लागू कर सकता है? ऑप्शन ए 349, ऑप्शन बी अनुच्छेद 350, ऑप्शन सी 350A या ऑप्शन डी अनुच्छेद 351। तो जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो बात करता है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं के बारे में। तो इसका आंसर बनेगा वो हमारा कौन सा बनेगा? तो इसका आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? SSC का क्वेश्चन है। 330, अनुच्छेद 336, अनुच्छेद 343, ये याद रखना इंपॉर्टेंट का है आर्टिकल। अनुच्छेद 351। आप हमको बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि अनुच्छेद 343 में क्या कहा गया है या किसके बारे में हमको बताता है। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें कि आर्टिकल 343 किससे रिलेटेड है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 32, ऑप्शन बी अनुच्छेद 40, ऑप्शन सी अनुच्छेद 48, ऑप्शन डी अनुच्छेद 78। इसका करेक्ट आंसर जो आपका होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 40। नेक्स्ट क्वेश्चन, उससे पहले आप हमको बताएंगे कि अनुच्छेद 32 के बारे में, कि अनुच्छेद 32 क्या है। नेक्स्ट,
राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट की लिस्ट में इसको आप नोट डाउन करके रख लेना, एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 95, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 365। तो इसका आंसर आपका जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इससे पहले आप हमको इस आर्टिकल यानी 356 के बारे में कमेंट में बताएंगे कि ये किससे रिलेटेड है। ये जो मैं आपको कमेंट करने के लिए आप पूछ रहा हूँ, आर्टिकल दे रहा हूँ, ये इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप इसको गूगल करिए या बुक से देखकर हमको बताएं कि 356 और 343 और 32 आर्टिकल क्या है। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? ये जो क्वेश्चन है आपका इम्पॉर्टेंट है, ये रेलवे जैसे एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। अनुच्छेद 352, 356, 360, 355। आंसर देने से पहले मैं आपको बता दूं जी, आपके ABC 352, 56, 60 आर्टिकल्स हैं, ये आपके सब इमरजेंसी से रिलेटेड हैं। हमारे देश में 3 तरह की इमरजेंसी होती हैं, उसी से रिलेटेड ये आर्टिकल आपके दिए हुए हैं। अगर हम बात करें क्वेश्चन के आंसर की, तो जो इसका आंसर बनेगा वो हमारा बनेगा आर्टिकल 355, क्योंकि संविधान संशोधन की बात करता है। तो संविधान संशोधन का जब ये इमरजेंसी से रिलेटेड हैं तो 355 ही आपका क्या होगा, आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है? पिछले क्वेश्चन में हमने आपको बताया था इमरजेंसी से रिलेटेड कौन कौन से आर्टिकल हैं। 352 है, 356 है और 360 है। ये ऑप्शन आपका इमरजेंसी से रिलेटेड नहीं है, लेकिन इसमें पूछा क्या गया, इसमें राष्ट्रपति आपातकाल की बात की गई है, यानी कि प्रेसिडेंट राष्ट्रपति शासन की बात करता है। कौन सा आर्टिकल? तो आपका आर्टिकल नंबर ए राष्ट्रपति आपातकाल से संबंधित है। 3 तरह की इमरजेंसी होती हैं हमारे देश में, जिसमें से एक होती है राष्ट्रीय आपातकाल, एक होती है फाइनेंशियल इमरजेंसी और एक आपकी होती है स्टेट इमरजेंसी। तो इसका आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया गया है? ये आपका क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लेगा कि वित्त आयोग का गठन किस आर्टिकल के अंतर्गत या किस अनुच्छेद के तहत किया गया है। तो इसके ऑप्शन हैं अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 370। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, वो आप हमें कमेंट में बताएंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं अनुच्छेद 370 के बारे में। अनुच्छेद 370 जे के यानी जम्मू कश्मीर से रिलेटेड। 371 ए की बात करें तो इसमें ABCD पार्ट्स में ये दिए हुए हैं आर्टिकल्स, ये अलग अलग राज्यों के बारे में बताते हैं। वहीं 368 की बात करें तो संविधान संशोधन की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका आर्टिकल 280। 280 में आपके वित्त आयोग के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के मूल संविधान को कितने भागों में विभक्त किया गया है? आसान क्वेश्चन है ये। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अनुच्छेद 356 का उपबंध किससे है? ये RPSC का क्वेश्चन है, राजस्थान PCS का है। तो बात करें अगर हम इसके ऑप्शन की, तो वित्तीय आपात, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन, संविधान संशोधन। संविधान संशोधन 368 क्या कहता है कि संविधान में संशोधन करने की शक्ति किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है, संसद के पास है। बिल्कुल सही। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका वो होगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति शासन इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? B.Ed का क्वेश्चन है, जिसमें कि आपके विकल्प दिए हुए हैं 320, अनुच्छेद 322, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 325। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का
प्रावधान है। PCS प्री का क्वेश्चन आपका है ये। अनुच्छेद 349, 350, 350A या अनुच्छेद 351। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, अनुच्छेद 350A। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति करता है? जो हमने आपको सबसे पहला जो क्वेश्चन आया था जिसमें ABC 356, 352 और 360 आर्टिकल, ये तीनों आर्टिकल आपके इमरजेंसी से रिलेटेड हैं, इनको ध्यान रखना। इसमें पूछा क्या गया है, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात, इसमें भी इमरजेंसी की बात करी गई है। तो 352, 56, 60 ये तीन तो आपके इमरजेंसी से रिलेटेड है, तो आपका ऑप्शन डी तो हो ही नहीं सकता। लेकिन क्या पूछा गया है, वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति कर सकता है, ये पूछा गया है। तीन तो इमरजेंसी से रिलेटेड है, ये आपको पता है, लेकिन आपको बताना है राष्ट्रपति वित्तीय आपात की घोषणा कब कर सकता है। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आर्टिकल 360। ये तीन आर्टिकल ध्यान रखना है, ये तीन आपके इमरजेंसी से रिलेटेड है। वहीं अगर हम बात करें 368 की, बता चुके हैं संविधान संशोधन की शक्ति किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, LIC में पूछा गया है। 324, अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 371। ये 352 आप हमको बताएंगे कि किससे रिलेटेड है, हम आपको बता चुके हैं। तो जो इसका आंसर बनेगा आपका वो होगा ऑप्शन नंबर 343। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका अनुच्छेद 243। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? ये इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन, देख सकते हैं आप, बिल्कुल इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। IAS प्री का क्वेश्चन है, ऐसे ही थोड़ी होगा। IAS प्री में पूछा गया था। इसके ऑप्शन है अनुच्छेद 369, अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 371, अनुच्छेद 372। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका अनुच्छेद 371 था। क्वेश्चन कह रहा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों, हमने आपको बताया था कि जो आपके विभिन्न राज्यों के बारे में किस आर्टिकल में बताया गया। तो 371 ABCD इस तरीके से आपके पार्ट दिए हुए हैं, उसी में आपके अलग अलग राज्यों के बारे में बताया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका 371, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 आज का आखिरी क्वेश्चन है, जो है वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है। तो इसका आंसर जो करेक्ट होगा वो आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये आपका होमवर्क है क्वेश्चन, इसका आंसर आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जैसा कि हमने बताया था कि डिस्क्रिप्शन में हमने आपको लिंक दे दी है। आप उसको ओपन करके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको PDF मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।